Hello everyone, myself A.K. Pandey. Today we are going to discuss a new chapter of class 9, triangles. So before proceeding to this chapter, let us discuss about congruency of a triangle. So there are different criteria for congruency. So criteria में क्या देखना है हमको? सबसे पहला देखिए, दो ट्राइंगल, ठीक है, ओके, दो ट्राइंगल हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है, दीज आर द टू ट्राइंगल. अब इसमें अलग अलग कंडीशन है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है. दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये जो सिंबल है ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है. अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या है? कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज़ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का क्या है? इसका जो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ना, ए बी पी क्यू, ठीक है, बी सी यहाँ पे होगा क्यू आर, ओके, यहाँ पे ए सी, यहाँ होगा पी आर. ये सब क्या है? एक दूसरे से इक्वल होगा. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि एंगल ए यहाँ पे क्या होगा? एंगल पी. यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे क्या होगा? एंगल क्यू. एंगल सी यहाँ पे क्या होगा? एंगल आर, ठीक है. तो ये सब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर ये सब इक्वल होता है देन वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है. तो सबसे पहला देखिए, पहला कंडीशन कौन सा होगा? देखिए पहला वाला, फर्स्ट वन इज योर ठीक है एस एस में क्या होता है? जैसे कि ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है. तो मान लीजिए इसका साइड दिया हुआ है, ठीक है, और इसका साइड दिया हुआ है, फिर एंगल इसका दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है, फिर इसका साइड और इसका साइड, ठीक है. तो ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या होता है? ये रूल फॉलो करता है एस, ठीक है, साइड एंगल साइड. तो ये हो गया साइड, ये एंगल, और ये हो गया साइड. वैसे ये हो गया साइड एंगल साइड एस, ठीक है. तो आपको जैसा कंडीशन गिवन रहेगा, ठीक है, वहाँ से आपको लेके आपको रूल लगाना है, ठीक है. दिस आर द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है. सो पहला कंडीशन हो गया एस, ओके, साइड एंगल साइड. अब देखिए दूसरा वाला, एक चीज़ और ध्यान देना है कि एस को, ठीक है, ए और ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यू कैन राइट इट एस एस और ए, ठीक है. ये हमेशा एस ही होना पड़ेगा, ठीक है. यही आपका मतलब जो सीक्वेंस फॉलो करेगा वो साइड एंगल साइड, अगेन साइड एंगल साइड, यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ओके. हाँ, तो अब सेकंड वाला देखिए. सेकंड में क्या है आपका? ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है. तो इसमें क्या है? इसमें सेम वही कंडीशन फिर, ठीक है. इसमें क्या करना है आपको? दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल साइड एंगल. तो कैसे करेंगे अब इसको, वो देखिए, ठीक है. ठीक है, ये हमारा दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है. दीज आर द टू ट्राइंगल्स. तो इसमें ए से कॉन्ग्रुएंसी कैसा लगेगा? देखिए, तो मान लीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ क्या हो गया कंडीशन? एंगल साइड एंगल. यहाँ भी देखिए सेम फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल. तो इसी को बोलते हैं ए से कॉन्ग्रुएंसी, ओके. हाँ, तो अब सेकेंड वाला देखिए. सेकेंड में क्या है? इसमें सेम वही कंडीशन फिर, ठीक है. तो मान लीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर दिया हुआ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ क्या हो गया कंडीशन? एंगल साइड एंगल. यहाँ भी देखिए सेम फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल. तो इसी को बोलते हैं ए से कॉन्ग्रुएंसी, ओके.
अब ASA को हम लोग AAS भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस और वी कैन से AAS, ये दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। लेकिन पहले जैसे था कि SAS को ASS और SSA ऐसा कोई सीक्वेंस अगर आता है आपका तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो गलत है, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज सी फॉर SAS, मतलब साइड एंगल साइड। वैसे ही सेकेंड वाला में क्या था, एंगल साइड एंगल, लेकिन इसका एक और पॉसिबिलिटी है, क्या है, एंगल एंगल साइड। मतलब अगर कभी ऐसा होता है, दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल, दिस एंड दिस इज योर साइड, दैट ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, वो भी पॉसिबल होगा आपका। अब देखिए आपका थर्ड कंडीशन, ये आ गया आपका SSS, ठीक है, मतलब साइड साइड साइड। इसमें क्या होगा, तीनों साइड दिया रहेगा आपको, ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC एंड PQR, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कब, जब AB मतलब ये साइड इज इक्वल टू PQ, ठीक है, फिर BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR, ठीक है, मतलब ये इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल हो गया और ये इससे इक्वल हो गया। तो ऐसा कंडीशन अगर आपको दिया हुआ है, देन यू कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाय विच रूल, बाय SSS, मतलब साइड 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 रूल, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर? अब देखिए एक और कंडीशन आएगा, ठीक है, योर फोर्थ वन इज योर RHS। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो ये जो रूल है RHS, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, ओके। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम लोग ABC, इसका नाम दे दिए PQR, ठीक है। ये हो गया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ABC एंड PQR। तो इसमें हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। कैसे, ये एक राइट एंगल होगा, ठीक है, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, ठीक है, और ये मान लीजिए दिस इज इक्वल टू दिस गिवन, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक कंडीशन मिल गया हमको ये, ठीक है, एक कंडीशन मिल गया कि एंगल B इज 90 डिग्री और एंगल Q इज 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा मिल गया कि AB इज इक्वल टू PQ, इक्वल है, फिर AC इज इक्वल टू PR। तो इन दिस केस क्या होगा, राइट एंगल, दिस इज योर हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर साइड, सो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। इज इट क्लियर? तो इसमें हम लोग लगा देते हैं क्या, RHS। तो ऐसा कंडीशन हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, विच इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल, ठीक है, ये दो ट्राइंगल को हम लोग क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बोलेंगे कि दिस टू ट्राइंगल्स, ओके, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, मतलब हर एक पार्ट, ठीक है, हर एक पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, एंड द रेस्पेक्टिव साइड्स, मतलब AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू PR, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, व्हेन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है CPCT, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये कब लगाएंगे, व्हेन वी हैव प्रूव्ड दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज अभी मान लीजिए ये जो लिए थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वी हैव प्रूव्ड दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अभी अगर आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, सो इजीली वी कैन प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये हम लोग दिखा दिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में बोल सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R
बाय व्हाट, CPCT। इज इट क्लियर? तो ये है आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको पहले नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई दिस टू प्रूव एनी ऑफ द साइड, एनी ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एनी ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ओके, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बोल सकते हैं। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? सो आप चलते हैं एक्सरसाइज 7.1। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए तो क्या बोल रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, AC दिस इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये दो इक्वल दिया हुआ है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए। AB जो है, ये जो है AB वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। क्या बोला है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो ABC कौन सा ट्राइंगल था, ये वाला, कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ABD, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल। सो वी हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देखिए क्या करना है, इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहला काम इसमें ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, ये ट्राइंगल को कंसिडर किए हैं और इसको कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू AD। ये क्या था हमको, ये हमको गिवन था। ठीक है, ये हमको गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इज इट क्लियर? सो वी कैन राइट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ओके, रीजन इज व्हाट, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, दो कंडीशन हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, AB इज इक्वल टू AB। ये क्या है हमारा, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड। ओके, सो थ्री कंडीशन वी हैव गॉट। देखिए पहला मिल गया कि AC इज इक्वल टू AD, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया कि एंगल CAB। ओके, देखिए ध्यान से दिखा देता हूँ मैं फिर से इसको, क्या क्या था इसमें, देखिए कंडीशन देखिए इसका। हाँ, सबसे पहला था कि एंगल साइड AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो ये दो साइड इक्वल हो गया, ये हमको गिवन था। नेक्स्ट हो गया एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ओके, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वाई, बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट्स वाई। ओके, दूसरा मिल गया। अब देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में एक साइड जो है वो कॉमन है। कौन सा साइड है वो, AB। ठीक है, ये वो साइड है जो कि कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, दैट्स वाई वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। ओके, सो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, क्या होगा ये, बाय कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, देखिए इसमें सबसे पहला मिला हमको साइड मिल गया, ये क्या मिल गया, एंगल मिल गया, और यहाँ पे फिर क्या मिल गया, ये साइड। तो कौन सा रूल लगा सकते हैं, बाय SAS। ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस
ठीक है। तो आप देखिए, अब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ से, जब दो ट्राइंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, तो वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा था ना, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, सो वी कैन से बी सी इज इक्वल टू बी डी, वाई, बाय, इसको बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी, ठीक है। बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी। इज इट क्लियर? एट लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी बी डी आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस टू आर गिवन, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए मतलब ये एंगल, ठीक है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी डी दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, बी ए सी, बी ए सी मतलब ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो जो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दैट वी विल कंसीडर, ठीक है, उसी को लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए उसके बाद हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ये ट्राइंगल को ले रहे हैं, दिस, ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें तो हमको ये एंगल मिला था, ये एंगल मिला था, ये साइड मिला था और ये साइड मिला था, और एक क्या है, ये दोनों ट्राइंगल में कौन सा साइड है, ए बी जो है वो क्या है, कॉमन है, इज इट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन, कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या मिल गया, देखिए यहाँ से मिल गया हमको साइड, यहाँ मिल गया हमको एंगल, यहाँ हमको मिल गया साइड, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ओके। देखिए क्या मिल गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है। कैसे होगा ये, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। बाय कौन सा रूल होगा, बाय एस ए एस, ठीक है। इज इट क्लियर, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्या था, अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड में बोल रहा है कि बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी देखिए कहाँ है, दिस वन इज योर बी डी, इज इट, दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से,
इसमें बी डी कौन सा था, ये था बी डी हमारा, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा क्या था, ए सी, ठीक है। तो देखिए बी डी क्या है, ए बी डी जो ट्राइंगल है ए बी डी का एक पार्ट है, ठीक है। और ए सी क्या है, ए बी सी ट्राइंगल का एक पार्ट है, ठीक है। सो बी डी इक्वल टू ए सी हम लोग बोल सकते हैं कैसे, हाउ कैन वी से, ठीक है, बी डी इक्वल टू ए सी ना, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, बी डी इक्वल टू ए सी, कैसे होगा ये, बाय, ठीक है, बाय सी पी सी टी वी कैन से बी डी इक्वल टू ए सी। अब आ गया एंगल, देखिए एक थर्ड कंडीशन इसका, देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ था हमको, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब देखिए ए बी डी दैट मीन्स दिस एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, मीन्स दिस एंगल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे दिखा सकते हैं इसको हम लोग, तो ये इसका एक ही पॉसिबिलिटी है दिखाने का, बाय CPCT, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है और इसका ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसमें ये एंगल हमको मिल जा रहा है और यहाँ से ये एक एंगल मिल जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट दोज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, क्या होगा, बाय CPCT, ठीक है। इज इट क्लियर, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। दिस वन इज योर सेकेंड वन, ठीक है, जिसको इक्वल दिखा दिए बाय CPCT, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है, एंड दिस वन इज योर थर्ड वन, ठीक है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, hence proved. Is it clear? So question number 2 completed. The rest of the questions we will discuss in the next part of this video. Thank you.